बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड लेक्चर है एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, और वो है डोमेन आर्किया, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे आर्किया। अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले डोमेन आर्किया इंक्लूड एंशियंट प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा कि सबसे पहले जो दुनिया में ऑर्गेनिज्म आए थे वो प्रोक्रियोटिक थे, और प्रोक्रियोटिक में सबसे जो एंशियंट ग्रुप है वो आर्किया है। ठीक है, यानी कि ये सबसे पुराना ग्रुप क्या है? आर्किया है। फर्स्ट क्लासिफाइड एज आर्किया बैक्टीरिया, लेटर सेपरेटेड ड्यू टू यूनिक फीचर। पहले इस बैक्टीरिया को आर्किया बैक्टीरिया का नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इसके यूनिक फीचर होने की वजह से फिर इसको बैक्टीरिया से अलग कर दिया और फिर इसको नाम दे दिया गया आर्किया। जस्ट आर्किया कहेंगे, ठीक है। अब ये कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। ऐसे इन्वायरमेंट में पाया जाता है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, और वो कौन सा एरिया है? हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग कहते हैं वो एरिया जो ज़ेरे ज़मीन होता है, ज़मीन के अंदर, और उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। साल्ट लेक्स और साल्टी लेक्स के अंदर भी ये पाया जाता है। डीप सी वेंट, यानी कि जो सी का बॉटम है, उस बॉटम को अगर हम खोदना शुरू करें तो उसके नीचे जो गहराई होगी उसमें भी ये आर्किया पाया जाता है। उसको कहते हैं डीप सी वेंट। इस डीप सी वेंट का जो टेम्परेचर है, जो हीट एनर्जी है, उसको डिफरेंट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो यूज़ करती हैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए या और डिफरेंट मशीनरी को चलाने के लिए। ये डीप सी वेंट का टेम्परेचर, डीप सी वेंट की हीट को इस्तेमाल किया जाता है, और वहाँ पर ये आर्किया प्रेजेंट होते हैं। डिस्कवर टू बी जेनेटिकली क्लोजर टू यूक्रियोट्स देन प्रोक्रियोट। दूसरा इसका फीचर ये है कि ये यूक्रियोट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा रिजेंबलेंस रखता है एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया। वो हम आगे नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या रिजेंबलेंस हो सकती हैं। अब हम इसके यूनिक फीचर देखने वाले हैं। सेल स्ट्रक्चर ऑफ आर्किया। सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन देखेंगे। तो आर्किया कंटेन ईथर लिंकेज। तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर ईथर लिंकेज होता है। अब ये ईथर लिंकेज क्या है? ईथर लिंकेज कहते हैं कि कार्बन जो है वो बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसको हम कहते हैं ईथर। लेकिन जो एस्टर है ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये इस तरह से होता है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये इसका मेन डिफरेंस है। आगे हम इसकी जो पिक्चर है वो पहले देख लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में किस तरह से ये डिफरेंस है इसकी। अब ये देखें, जो आर्किया है इसके पास होता है ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज क्या है? मैंने अभी आपको ये बताया था कि ये देखें, दो कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाए। ये दो कार्बन है और इसके दरमियान ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रही है, इसको हम कहते हैं ईथर लिंकेज। तो ये आर्किया के अंदर होता है। अगर हम आप नीचे देखें तो नीचे आपको ये है एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज में मैंने आपको बताया कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। दूसरा डिफरेंस अब क्या है? दूसरा डिफरेंस आर्किया के अंदर ये है कि अगर आप ये चेन देखें तो इस चेन के अंदर आपको ये वाली ब्रांच नज़र आ रही है। ठीक है, तो आर्किया की सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फैटी एसिड पाए जाते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। इस तरह से ब्रांचिंग उसके अंदर प्रेजेंट होती है। अगर हम बैक्टीरिया में देखें या यूक्रियोट्स में देखें तो उसके फैटी एसिड की चेन में कोई ब्रांच आपको नज़र नहीं आएगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन होता है। ये दो मेन डिफरेंस थे जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस हैं। आर्किया के अंदर ये है और यूक्रियोट और बैक्टीरिया के अंदर ये है। अब हम दोबारा अपनी स्लाइड पर आ जाते हैं। ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन फॉर हाई स्टेबिलिटी। अभी आपने देखा कि आर्किया के अंदर जो उसके फैटी एसिड है उसमें ब्रांच चेन पाई जाती है। अब वो ब्रांच चेन क्यों है? उसकी वजह है कि ये ब्रांच चेन बहुत ही स्टेबल होती है, हाई टेम्परेचर में भी ये ब्रेक नहीं होता। ये इसके दो मेन फीचर हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब आ जाते हैं सेल वॉल के अंदर, इसका फीचर क्या है? सेल वॉल अगर हम देखें आर्किया के अंदर लैक पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद होता है, लेकिन आर्किया की सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता। ठीक है, फाउंड इन बैक्टीरिया, क्योंकि ये बैक्टीरिया में होती है। अब इसकी सेल वॉल किसकी बनी होगी फिर? पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन एंड सूडोम्यूरिन। ये केमिकल हैं जो आर्किया की सेल वॉल में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये केमिकल इस आर्किया को हाई टेम्परेचर में रहने में मदद देते हैं। नेक्स्ट, अगर हम ये हमने स्लाइड देख ली थी, अब हम देखते हैं जेनेटिक डिफरेंस क्या है। आर्किया हैव जीन एंड एंजाइम मोर सिमिलर टू यूकेरियोट्स। आर्किया के पास, आर्किया के सेल के अंदर वो एंजाइम प्रेजेंट हैं जो यूकेरियोट्स के अंदर भी हैं, यानी कि दोनों के अंदर सेम एंजाइम है, सेम जीन है। तो इसका मतलब आर्किया ज़्यादा क्लोज है यूकेरियोट्स के साथ। पहला जो सिमिलरिटी थी। अब दूसरी सिमिलरिटी की आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, और इसी तरह राइबोसोमल प्रोटीन ये भी यूकेरियोट्स के साथ मिलती है आर्किया की। यानी कि जो आरएनए पॉलीमरेज और राइबोसोमल प्रोटीन यूकेरियोट्स के अंदर पाई जाती है, वही प्रोटीन इनके अंदर आर्किया के अंदर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है?
कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग विदाउट हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर सीन इन बैक्टीरिया। तो इसके पास एक और भी कैपेबिलिटी है कि ये जीन के जो ट्रांसफर होता है, हॉरिजेंटल ट्रांसफर उसको कहते हैं, उसके बगैर भी ये जिंदा रह सकते हैं। दिस हाईलाइट देयर डिस्टिंक्ट एवोल्यूशनरी लाइनेज। इन खासियत की वजह से आर्किया बैक्टीरिया से काफ़ी डिफरेंट है और यूनिक है। नेक्स्ट अगर हम मेटाबॉलिज्म देखें आर्किया के अंदर, यूनिक मेटाबॉलिक पाथवे नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स के अंदर यूनिक मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ठीक है। सेम, ऑलमोस्ट सेम होता है, ज़्यादातर सेम नहीं होता, लेकिन कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन अगर हम आर्किया में देखें, कैपेबल ऑफ मेथेनोजेनेसिस, ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म के दौरान मीथेन गैस वो प्रोड्यूस करता है, जिसको बायोगैस भी कहते हैं। प्रोड्यूस मीथेन एज अ बाई प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आर्किया बैक्टीरिया, ये काउ डंक जो होता है उसके अंदर भी पाया जाता है। उसके ज़रिए से गोबर को ये क्या करता है, डिकम्पोज करता है और उसमें से मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बायोगैस के तौर पर यूज़ करते हैं। कैन सर्वाइव इन एनारोबिक इन्वायरमेंट। एक और फीचर इसका कि ये बगैर ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है। सम कैन यूज सल्फर हाइड्रोजन फॉर एनर्जी इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। कुछ बैक्टीरिया जो आर्किया हैं, कुछ आर्किया ऐसे होते हैं जो ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट में रहते हैं और उसमें ये सल्फर और हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन की जगह पर एनर्जी प्रोड्यूस करने में, ठीक है। नेक्स्ट, मेजर ग्रुप ऑफ आर्किया। अब आर्किया के डिफरेंट इसके ग्रुप्स बने हुए हैं, इसकी डिवीजन है, इसके एरिया ऑफ क्या कह लें कि किस किस एरिया में ये रहते हैं, उसी हिसाब से इसके नाम रखे हुए हैं। सबसे पहले हैं मिथेनोजेंस, ऐसे आर्किया जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। फाउंड इन वेटलैंड एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रोड्यूस मीथेन। कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, वेटलैंड। वेटलैंड क्या होती है, जो मार्शी एरिया होते हैं, जिसको आप दलदल के एरिया कहते हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि एनिमल्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी ये पाए जाते हैं, जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा ये काऊ डंग में भी पाया जाता है, वहाँ पे उसकी डिकम्पोजिशन करके बायोगैस प्रोड्यूस करता है। सेकंड टाइप है हेलोफाइल। हेलोफाइल का मतलब है एक्सट्रीमली साल्टी एरिया। हेलो का मतलब होता है साल्ट, फाइल मीन टू लव, यानी कि ये ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन एक्सट्रीमली हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिस तरह साल्ट लेक्स होती हैं, उसमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट है थर्मोफाइल। थर्म कहते हैं हीट को, फाइल मीन लविंग, यानी कि ज़्यादा हीट को ये लव करते हैं, यानी कि ज़्यादा हीट वाले एरिया में ये रहते हैं। फाउंड इन हॉट स्प्रिंग, ज़ेरे ज़मीन जो हॉट स्प्रिंग होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। एंड हाइड्रोथर्मल वेंट, और डीप सी, यानी कि सी का जो बॉटम है, अगर हम उसको ही खुदाई करें तो उसके नीचे जब हम जाएंगे वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो वो हीट बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज इस्तेमाल करती हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में और डिफरेंट पर्पज़ के लिए। उस हीट वाले एरिया में भी ये आर्किया रहते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता। एसिडोफिल एंड अल्कलाइनोफिल, यानी कि ये एसिडिक इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं और अल्कलाइन इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं, यानी कि बेसिक इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं। लिव इन वेरी एसिडिक एंड बेसिक कंडीशन। लास्ट पे है थेमर थेमा आर्क्यूटा। थेमा आर्क्यूटा क्या है, इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन साइक्लिंग। नाइट्रोजन का जो साइकिल है उसमें जो बैक्टीरिया का रोल है नाइट्रोजन को फिक्स करना, उसमें भी ये आर्किया इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि आर्किया इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, हम कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल करते हैं। इंजाइम यूज इन पीसीआर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फ्रॉम थर्मोफिलिक आर्किया। पीसीआर क्या होता है, पोली चेन रिएक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, डीएनए के एक मॉलिक्यूल से सैकड़ों मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर। उसमें जो एंजाइम यूज होता है, वो एंजाइम यूज होता है, उसको कहते हैं टैक पॉलीमरेज, ठीक है। टैक पॉलीमरेज कहते हैं उसे। टैक पॉलीमरेज का क्या मतलब है, ऐसा एंजाइम अगर उसको ज़्यादा टेम्परेचर फेस करना पड़े तब भी वो एक्टिव रहे, उसको कहते हैं टैक पॉलीमरेज। और ये एंजाइम अक्सर पीसीआर में यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो दूसरे एंजाइम हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इसलिए टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो पीसीआर में सर्वाइव कर पाता है और फिर हम उसको पीसीआर में यूज़ करते हैं। और वो एंजाइम कहाँ से लिया जाता है, आर्किया से लिया जाता है, ठीक है। एसिडोफाइल हेल्प एक्सट्रैक्ट मेटल लाइक गोल्ड, कॉपर एंड ओर। एसिडोफाइल आर्किया वो आर्किया होते हैं जो एसिडिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, और जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर मेटल्स को निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर इन बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है गोल्ड को निकालने में, कॉपर को निकालने में, और डिफरेंट ओर्स जो होती हैं मेटल की उनको निकालने में एसिडोफाइल आर्किया इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट में इसका क्या रोल है कि इन्वायरमेंट में ये ज़्यादा
इंपॉर्टेंट क्यों है? वाइटल इन कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल। अभी मैंने आपको बताया था कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करवाता है और कार्बन साइकिल को भी ये उसमें भी इसका रोल होता है। ठीक है। यूज्ड इन सेवेज ट्रीटमेंट एंड बायोगैस प्रोडक्शन। जो सीवरेज वाटर होता है उसको फिल्टर करने के लिए, सीवरेज वेस्ट जो होता है उसको इस्तेमाल में लाने के लिए भी आर्किया इस्तेमाल किए जाते हैं। कैसे? जिस तरह हम बायोगैस बनाते हैं घर के अंदर, बायोगैस जो है हम घर के अंदर बनाते हैं। घर के अंदर कैसे बनाते हैं कि काऊ डंग होता है जिसको हम गोबर कहते हैं, वो एक क्लोज्ड कंटेनर में उसको रखा जाता है और उसके अंदर ये आर्किया बैक्टीरिया होते हैं। काऊ डंग के अंदर वो फिर काऊ डंग को डीकम्पोज करते हैं, वहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है और उसके नतीजे में मीथेन गैस पैदा होती है और वो मीथेन गैस ही असल में बायोगैस। ठीक है। इसी तरह मिथेनोजन प्रोड्यूस इंटेस्टाइनल गैस इन ह्यूमन। हमारी बॉडी के अंदर भी आर्किया मौजूद है, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर आर्किया मौजूद है। जो इंटेस्टाइनल गैस है वो आर्किया ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमने मेम्ब्रेन जो आर्किया की उसकी कंपोजिशन वो हमने देख ली थी, ये वाली। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, डोमेन आर्किया। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।